हेलो बच्चों। अब आगे ध्यान दे देंगे। अगर किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा। मैं उसको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ इसका। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना, मैं मैसेज कर दूंगा। अब आ जाओ, थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, राष्ट्रगौरव का यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है हम डिस्कशन करेंगे। देखो, यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है बेटा, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय। इकोसिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम फॉर्म करता है। ठीक है, तो याद रखना जिसमें क्या होते हैं बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनाइज्म होते हैं, लेकिन इकोसिस्टम की बात होगी तो केवल लिविंग की बात होगी। किसकी? केवल लिविंग विंग्स की बात होगी अगर इकोसिस्टम की बात होगी तो। ठीक है, और इन्वायरमेंट की बात होगी तो वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, the biotic and components of an the ecosystem included। बायोटिक और इनबायोटिक। ठीक है, बायोटिक और एनबायोटिक या इनबायोटिक होता है। बायोटिक का मतलब होता है जो प्रकृति से रिलेटेड होता है, जिसमें सब कुछ मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए होते हैं, वो बायोटिक होते हैं। और जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं वो इनबायोटिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताओ क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, देखो नेक्स्ट है, प्रोड्यूसर इज इन एन इकोसिस्टम आर। कौन से प्रोड्यूसर होते हैं? देखो, इसमें ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, जब इकोसिस्टम की बात होगी तो प्लांट्स की भी और नेचर की बात होगी। ठीक है, याद ये भी रखना, लिविंग होगी और प्लांट्स और इको इन्वायरमेंट से के जो पेड़ पौधे हैं वो होंगे। ठीक, आगे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टराइज्ड बाय। क्या कैटेगराइज्ड करता है? देखो, डेंसर डेंसिटी या ट्री वेजिटेशंस, यानी कि घनी जो जैसे मतलब जो जंगल सुख रहते हैं या जो एरिया होते हैं जहाँ पर क्या होता है पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम जहाँ घासें पाई जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है? घासें पाई जाती है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोला जाता है। डेजर्ट इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे क्या पाई जाती है? बहुत कम रेनफॉलिंग हो तो उसको डेजर्ट में रखा जाता है। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक का मतलब ये होता है कि जो रिवर और ओशियन या नदियों के किनारे जो पाए जाते हैं उनको एक्वाटिक बोला जाता है। ठीक है, वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इकोसिस्टम। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है इकोसिस्टम का? तो अभी बताया हूँ क्या, देखो अभी क्या बताया हूँ कि जो मनुष्य द्वारा नहीं बनाए जा सकते। देखो, तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक हो, प्राकृतिक जिसको हम कभी बना ही नहीं सकते हैं, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा? सन हो जाएगा। सोल भी हो सकते हैं। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का होना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन अब देखो ये दिया है तो मैं भी गलत दिया है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट है कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहाँ जहाँ लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उसमें वेरिएशंस, विभिन्नता, डिफ्रेंशिएशंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हेल्प इन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? सेफ, सुरक्षा। ठीक, कन्वर्ज करना। तो क्या होता है? स्पेसिस सर्वाइव, कैसे उसको सर्वाइव किया जाएगा वो हो जाएगा। इन दी सीतु। ठीक है, कंजर्वेशन मीन, सीतु का मतलब क्या होता है? जो आपका नेचुरल हैबिटेशंस होती हैं, ठीक है, उसको या हैबिटेट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या? सीतु। सीतु का मतलब होता है एक तरीके से, ठीक है, ऋतु। ऋतु का मतलब समझते हो? ऋतु, किसी का नाम तो नहीं है भैया। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स सीतु कंजर्वेशन इंक्लूडेड। किस क्या होता है? तो देखो याद रखना कि जू या बायोटिक, बायोकेमिकल, ठीक है, गार्डन्स होते हैं जहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से पेड़ उगाए वगैरह जाते हैं तो बायोटिक में आ जाते हैं। देखो, नेक्स्ट है, इंडिया इज कॉल्ड अ मेगा डाइवर्सिटी नेशन बिकॉज। यहाँ मेगा डाइवर्सिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हर एक प्रकार के वनस्पति या जीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मेगा, ठीक है, डाइवर्सिटी बोला जाता है। इंडिया कंटेन एक्सप्रोमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वाटर वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी।
लगभग पूरे विश्व का 8% बायोडाइवर्सिटी भारत का हिस्सा है। मतलब भारत में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पूरे विश्व का 8% यहाँ हिस्सा पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मीन्स, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मतलब होता है वह रिचेज एरिया जहाँ पे क्या हो बायोडाइवर्सिटी के अंडर में ट्रीट किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है। वेस्टर्न घाट के बारे में मैं आपको बता दूं कि बेटा वहाँ पर वेस्टर्न घाट जो रिवर है, वहाँ पर उस रिवर के किनारे जितनी भी पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा बायो ऑर्गेनाइज पाए जाते हैं, और ये वेस्ट बंगाल के नियर अबाउट सुंदरबन डेल्टा वगैरह के बारे में आप सुने हो, वहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिलती है। एयर पॉल्यूशन मेनली किसके कारण होता है, तो देखो एयर पॉल्यूशन मेनली एटमॉस्फेयर में होता है। ठीक है। सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी में होता है, वाटर पॉल्यूशन पानी में होता है, रॉक पॉल्यूशन चट्टानों में होता है। तो ये सारी चीज़ें बोल सकते हो। मेजर सोर्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन क्या होता है भैया, व्हीकल्स, ट्रीज, रेनफॉल या ग्रासलैंड। तो देखो यहाँ पे व्हीकल्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सल्फर डाइऑक्साइड कॉज, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो किसका काम करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, याद रखना। ठीक है। एसिडिक रेन होती है, जो पहली बारिश होती है साल का, उसमें नहीं नहाना चाहिए, उससे इमारत वगैरह जो भी होती है बिल्डिंग वगैरह होती है वो क्या होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूँ याद रखना, ये भी चीज पूछ सकता है आपसे कि कौन से रेन जो होती है कि हमारे बिल्डिंग या इमारत जो होती हैं उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है, तो एसिडिक रेन होती है। ठीक है। उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है। ये पाई जाती है, तो याद रखना बेटा। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज बाय, किसके कारण होता है भाई, तो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारी होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है या गैसेज होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से होते हैं, कमेंट्स करना। ग्रीन, ठीक है, हाउस गैसेस, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना ना, तो ये थोड़ा सा पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है। जो एसी कूलर वगैरह फ्रिज वगैरह में पाई जाती है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, वाटर पॉल्यूशन कैसे फैलता है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से ना भाई। लोग देखो जो कानपुर का गंगा नदी है वो खराब क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सारे गंगा के कचरा कानपुर का कचरा गंगा नदी में बहता था, अभी बहता है। देखो एट्रोपिकल केशंस सॉरी अकर्स ड्यू टू दी एक्सेस, किसके कारण ये होता है, तो याद रखना न्यूट्रिशंस के कारण ये घटित होता है। सॉइल पॉल्यूशन क्यों फैलता है, तो देखो सॉइल पॉल्यूशन क्या होती है, एक्सेसिव पेस्टिसाइड की वजह से, यानी कि कीड़े मकोड़े डालने मारने वाली दवाएं जो होती है उसमें अगर ज़मीन में डाली जाएगी तो सॉइल पॉल्यूशन होगा। ठीक है। मरीन पॉल्यूशन क्यों होता है भाई, तो देखो मरीन क्या होता है, मरीन का मतलब ओशियन, ओशियन में ओशियन लाइफ में को क्या कहते हैं, मरीन कहते हैं। और उसमें लोग क्या करते हैं, ले जाकर पॉलीथीन कचड़े फेंक आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल स्पिल्स आर अ सोर्सेज ऑफ क्या, मरीन पॉल्यूशंस। ठीक है। मरीन पॉल्यूशंस का ये सोर्सेज है। नॉइज पॉल्यूशंस आप हमसे ज़्यादा जानते हो, नॉइज पॉल्यूशंस क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है डिसिबल्स, लोग क्या होते हैं, बहरे हो जाते हैं। ठीक है। और उसको मेजर कैसे किया जाता है, इससे किया जाता है, तो याद रखना है। और देखना 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है उसको नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होता है उसको भी हम लोग नहीं सुन सकते। इन दोनों के बीच का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये बताना जरूर कि दोनों के बीच का जो साउंड हम सुन सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना, और कमेंट्स किया करो यार, तुम ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो आगे देखो, मेन सोर्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन इज सिटीज, भैया कौन सी सिटी है, मेन सोर्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन अब इन द सिटी, सिटी में कौन सा पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा व्हीकल्स वाला, भाई गाड़ियाँ चलती है पॉल्यूशन फैलता है। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल का मतलब होता है कि जब आप क्या करते हो कि कोई भी चीज़ आप जलाते हो या गर्म करते हो और उससे जो निकलने वाली धुआं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल।
ठीक है। तो हॉट वाटर डिस्चार्जेस फ्रॉम दी इंडस्ट्रीज, जो भी हॉट वाटर पानी और नदियों में छोड़ा जाता है वो ही हमारे क्या होता है, थर्मल होता है, ठीक है। न्यूक्लियर हजार्ड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज होते हैं वो छोड़ते हैं, जिसके वजह से आसपास के क्या होते हैं, न्यूक्लियर जो लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हो गया क्या होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है पता है ना, रेडिएशन का मतलब होता है कि जो म्यूटेशंस होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस कहते हैं, ठीक है। इसको देख लेना। अब क्या है, सोइल वेस्टेज मैनेजमेंट डील विथ, सोइल वेस्टेज जो होती है वो डील किस में करता है, तो याद रखना है सोइल वेस्टेज जो है वो हमारा डील करता है किसमें भैया, सोइल वेस्टेज को कलेक्शन एंड दी डिस्पोजल में, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कि अर्बन वेस्टेज मेनली कम्स फ्रॉम, अर्बन वेस्टेज कब होता है, तो जब याद रखना हाउस होल्ड एंड दी मार्केट के वजह से, ठीक है, घरों और कंपनियों के या दुकानों की वजह से। इंडस्ट्रियल वेस्टेज इज जनरेटेड बाय, इंडस्ट्रियल में वेस्टेज कहाँ से आते हैं, ठीक है, फैक्ट्री से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द थ्री आर स्टैंड फॉर, क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये इंपॉर्टेंट है देख लेना, सॉरी। और कंपोजिशंस इज यूज फॉर, कंपोजिशन क्यों यूज किया जाता है, तो देखो या कंपोजिटिव, ठीक है। तो कंपोजिटिंग जो होती है क्या होती है, देखो ऑर्गेनिक वेस्टेज होता है वो कंपोज किया जाता है, ठीक है। रिसाइकलिंग हेल्प इन, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है कि आप नए उसी रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर रहे हो तो कंजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच गैस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, बताओ भैया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट अर्थ फॉर दी, किसके लिए भैया, याद रखना है कि रेडिएशन के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो आने वाली पराबैंगनीज रेज हैं, किरणें हैं, जिससे स्किन कैंसर होता है उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब है डिफॉरेस्टेशन, बता ही चुका हूँ, डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, यानी कि जब जंगल कटेंगे तो क्या होगा, कीड़े मकोड़े जीव जंतु भगेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ याद रखना, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है, सेंचुरीज इज मीन बाय मीन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है, तो मैक्सिमम का ये है। नेशनल पार्क आर इस्टेब्लिश्ड फॉर, किस लिए नेशनल पार्क बनाया गया है, कंजर्वेशन के लिए और फ्लोरा और फ्यूना के लिए। फ्लोरा और फ्यूना एक बार पढ़ लेना, फ्लोरा क्या होता है, फ्यूना क्या होता है, ठीक है। अब देखो डिकम्पोजर इंक्लूड, डिकम्पोजर क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरिया एंड फंगस होते हैं, वही डिकम्पोज करते हैं, जो सड़ता है उसको खा के खत्म करते हैं, ठीक है। फूड चेन बीइंग विद, फूड चेन जो होता है वो क्या होता है, देखो फूड चेन जो होती हैं वो हमारी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी इन इको सिस्टम फॉलोज, इससे ही हमारी एनर्जी इकोसिस्टम में फॉलो होते हैं, तो वाटर साइकिल्स ओनली नहीं, फूड चेन नहीं, नाइट्रोजन साइकिल ओनली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन है तो ये हो जाएगा इस तरीके से, अगर नॉन है तो। और देखो 5 और है, जल्दी जल्दी करा देते हैं। ग्रासलैंड आर सुटेबल फॉर द, ग्रासलैंड क्या होती है, ग्रेजिंग एनिमल्स, यस ऑफ कोर्स, घास इसीलिए बोई जाती हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर एडॉप्ट, किसके लिए, तो देखो वाटर स्कैरसिटी के लिए होती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूडेड इन कहाँ पर, तो देखो सी लेवल नहीं, कोरल रीफ नहीं, रीफ नहीं, रिवर्स एंड लेक्स का पानी भी लोग पीते थे और अभी भी पी रहे हैं। कोरल रीफ्स आर फाउंडेड इन, कोरल रीफ्स देखो ऊपर दिया था, ठीक है, तो नीचे देखो कोरल रीफ्स जो है वो क्या फाइंड किया जाता है, तो देखो फॉर आपका मरीन इकोसिस्टम को पीछे हमने पढ़ाया है, कोरल रिफ्स बोला जाता है। द चिपको मूवमेंट बता दिया था कि कब होता है, पेड़ से लोग चिपक के उस फॉरेस्टेशन को बचाते थे, पेड़ों को बचाते थे, क्या फॉरेस्ट
को सेव करते थे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स के मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था कि बिना नुकसान पहुंचाए न्यू जनरेशन को क्या करना, वो गुड्स पहुंचाना, उसी को क्या कहते हैं, सस्टेनेबल सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी यहीं तक, आगे फिर हम आपको नोट्स देते हैं। ठीक है, ओके। तो ये 4th यूनिट्स कंप्लीट। अब पढ़ाएंगे हम यूनिट आपको 5। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये देख लेना। ठीक है, या देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो भैया, नहीं तो बाद में कहोगे सर आपने बताया नहीं था। देखो, बायो जनरेबल वेस्टेज कैन बी ब्रोकन डाउन। क्यों वेस्टेज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म उसको ब्रोक डाउन करते हैं। ठीक है, प्लास्टिक वेस्टेज जनरली, प्लास्टिक वेस्टेज क्या होते हैं हमारे, नॉन बायो डाइवर्जिबल होते हैं। ठीक है, वो उनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता है या इन्वायरमेंट में वो नहीं सड़ते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट कहती है पॉलीथीन का यूज कम करो। द बेस्ट मेथड टू द कंट्रोल ऑफ द पॉपुलेशन क्या होता है भैया, प्राकृतिक चीज़ों को की सुरक्षा रखो। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प रिड्यूस क्या होता है, एयर पॉल्यूशन ना। ठीक है, विच वन इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन इसमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, पेट्रोल, कोल, सोलर एनर्जी, देखो बताया था ना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम फॉर द क्या होता है, अवेयरनेस के लिए होता है ना, इंक्रीज द अवेयरनेस, यानी कि ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, individual can help prevent population by using the public transportation, burning the wastage, cutting the trees। ये सब होता है, सब होता है, ऑल ऑफ दी अबव का होना चाहिए। वेस्टेज वाटर, इंडिविजुअल्स कैन हेल्प द प्रेजेंस। ठीक है, इंडिविजुअल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिया, लेकिन होना चाहिए सब, एक बार इसको देख लेना। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया है क्या, आप याद कर लेना। सेग्रेगेशन ऑफ द वेस्टेज शुड बी डन। सेग्रेगेशन का मतलब क्या होता है, तो सोर्स का इस्तेमाल करना, सेग्रेट करना, खोजना। अर्थ डे कब मनाई जाती है, तो याद रखना अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाई जाती है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को, शुरू में ही बता दिया था। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के आपको देता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।